What's the time? How is the food? Why are you late? When will you come? Where is my phone? क्या आपने सोचा है कभी, रोजमर्रा की बातचीत में हम ऐसे कितने सवाल पूछते हैं और ऐसे ही कितने सवालों का जवाब भी हमें देना पड़ता है। तो अगर बढ़िया अंग्रेजी बोलनी है ना, तो अंग्रेजी में सवाल जवाब करना भी आना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम यही करते हैं। आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले कुछ सवाल लेते हैं और उन सवालों के कुछ कॉमन से जवाब भी लेते हैं उदाहरण के तौर पर। मेरा मानना है कि अगर खाली समय में आप इसकी प्रैक्टिस करें और जहां मौका मिले इनका इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि आपकी अंग्रेजी बोलचाल में भी ना धीरे धीरे से एक सहजता आती चली जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए लेते हैं अपना पहला सवाल और वो है व्हाट डू यू डू, यानी तुम क्या करते हो। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। तो अगर आप मान लीजिए एक डिजाइनर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ डिजाइनर। अगर आप एक लॉयर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ लॉयर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं और अभी भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम स्टिल स्टडीइंग, यानी मैं अभी भी पढ़ रहा हूं। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग, यानी कैसा चल रहा है। अगर सब सही चल रहा है तो आप कह सकते हैं इट्स गोइंग फाइन, यानी ठीक चल रहा है। और अगर उतना बढ़िया नहीं चल रहा है तो आप कह सकते हैं नॉट दैट ग्रेट, यानी उतना बढ़िया नहीं। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यानी तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। मान लीजिए आपकी बहन ही आपकी सबसे अच्छी दोस्त है तो आप कह सकते हैं माई सिस्टर, यानी मेरी बहन। और अगर किसी का नाम लेना चाहते हैं तो आप सीधा उसका नाम भी ले सकते हैं। और अगर आपको इतना क्लियर नहीं है कि कौन आपका सबसे अच्छा दोस्त है तो आप कह सकते हैं कांट से, इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड, यानी कह नहीं सकता, तय करना मुश्किल है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। व्हाट डिड यू डू ऑन संडे, तुमने रविवार को क्या किया। व्हाट डिड यू डू ऑन संडे, यानी तुमने रविवार को क्या किया। अगर आपने कुछ खास नहीं किया, पूरे दिन यूं ही पड़े रहे घर पे, तो आप कह सकते हैं नथिंग मच, यानी ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने बाहर गए तो आप कह सकते हैं कि आई वेंट आउट विद माई फ्रेंड्स, यानी मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया। लेते हैं अगला सवाल। डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है। डू यू हैव अ लैपटॉप, क्या तुम्हारे पास लैपटॉप है। अगर आपके पास है तो आप सीधा कह सकते हैं यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। अगर आपके पास नहीं है और आप सोच रहे हैं एक खरीदने की तो आप कह सकते हैं नो बट आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग वन, यानी नहीं लेकिन मैं एक खरीदने की सोच रहा हूं। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। कैन आई हेल्प यू, यानी क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं या कर सकती हूं। अगर आपको मदद चाहिए तो आप सीधा कह सकते हैं श्योर, यानी जरूर। और अगर आपको मदद की जरूरत नहीं है तो आप पोलाइटली मना कर सकते हैं और कह सकते हैं नो आई एम फाइन थैंक्स, यानी नहीं मैं ठीक हूं धन्यवाद। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। हाउ फार इज योर होम, तुम्हारा घर कितनी दूर है। हाउ फार इज योर होम, यानी तुम्हारा घर कितनी दूर है। अगर वो आसपास ही कहीं है तो आप कह सकते हैं इट्स नियर बाई, यानी पास में ही है। और अगर दूर है तो आप कह सकते हैं इट्स क्वाइट फार फ्रॉम हियर, यानी यहां से काफी दूर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आर यू ऑल राइट, यानी तुम ठीक तो हो। आर यू ऑल राइट, तुम ठीक तो हो। अगर आप ठीक हैं तो आप कह सकते हैं यस थैंक्स, यानी हाँ धन्यवाद। और अगर आपकी तबीयत उतनी ठीक नहीं है तो आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट फीलिंग वेल, यानी नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, लेते हैं अपना अगला सवाल। आर यू हैप्पी विद दिस फोन, क्या तुम इस फोन से खुश हो। आर यू हैप्पी विद दिस फोन, यानी क्या तुम इस फोन से खुश हो। अगर ये फोन आपको बढ़िया लगता है तो आप कह सकते हैं यस इट्स अ ग्रेट फोन, यानी हाँ ये एक बढ़िया फोन है। और अगर नहीं, आपको अपना पिछला फोन ज्यादा अच्छा लगता था तो आप कह सकते हैं नो माई लास्ट फोन वॉज बेटर, यानी नहीं मेरा पिछला फोन बेहतर था। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें तैरना पसंद है। डू यू लाइक स्विमिंग, क्या तुम्हें तैरना पसंद है। अगर आपको तैरना पसंद है तो आप कह सकते हैं यस आई लव स्विमिंग, यानी
हाँ, मुझे तैरना बहुत पसंद है। और नहीं, अगर आपको तैरना नहीं पसंद है क्योंकि आपको पानी से डर लगता है तो आप कह सकते हैं नो, आई एम स्केयर्ड ऑफ वाटर। नहीं, मुझे पानी से डर लगता है। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। हाउ वॉज द पार्टी? पार्टी कैसी रही? हाउ वॉज द पार्टी यानी पार्टी कैसी रही। अगर आपको बहुत मज़ा आया, आपने काफ़ी एंजॉय किया, तो आप कह सकते हैं इट वॉज फैंटास्टिक यानी शानदार थी। और अगर आपको कुछ खास मज़ा नहीं आया तो आप कह सकते हैं इट वॉज अ बिट डल यानी थोड़ी नीरस थी। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। डिड यू सी द मैच लास्ट नाइट? क्या तुमने कल रात मैच देखा? डिड यू सी द मैच लास्ट नाइट यानी क्या तुमने कल रात मैच देखा। अगर आप नींद में थे और आपने मैच नहीं देखा तो आप कह सकते हैं नो, आई वॉज टू स्लीपी यानी मुझे बहुत नींद आ रही थी। और अगर आपने पूरा मैच देखा था तो आप कह सकते हैं यस, आई वॉच्ड टिल द एंड यानी हाँ, मैंने आखिर तक देखा। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। हाउ वॉज द लेक्चर? लेक्चर कैसा था? हाउ वॉज द लेक्चर यानी लेक्चर कैसा था। स्कूल कॉलेज वगैरह में होता है ना टीचर्स प्रोफेसर्स का लेक्चर, जिसमें आपको कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक समझना होता है। अगर वो आपको आसानी से समझ में आ गया हो तो आप कह सकते हैं इट वॉज क्वाइट ईजी, काफ़ी आसान था। और अगर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो आप कह सकते हैं आई कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड यानी मैं एक शब्द भी समझ नहीं पाया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डू यू हैव अ प्रिंटर एट होम? क्या तुम्हारे पास घर पे प्रिंटर है? डू यू हैव अ प्रिंटर एट होम यानी क्या तुम्हारे पास घर पे प्रिंटर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सीधा कह सकते हैं नो, आई डोंट हैव यानी नहीं, मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास है लेकिन वो काम नहीं करता तो आप कह सकते हैं यस, आई हैव बट इट इजंट वर्किंग। हाँ, मेरे पास है लेकिन वो काम नहीं करता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कैन यू वेट फॉर सम टाइम? क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? कैन यू वेट फॉर सम टाइम यानी क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप वेट कर तो सकते हैं लेकिन वो भी आपको ज़्यादा वेट ना कराए, जो भी कर रहा है जल्दी से ख़त्म करके आपको अटेंड करे, तो आप बोलेंगे यस बट मेक इट फास्ट। हाँ, लेकिन जल्दी करो। और अगर आप इंतज़ार नहीं कर सकते क्योंकि आप काफ़ी जल्दी में हैं तो आप कह सकते हैं नो, आई एम इन अ रश। नहीं, मैं जल्दी में हूँ। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। आर यू गुड एट मैथ? क्या तुम गणित में अच्छे हो? आर यू गुड एट मैथ यानी क्या तुम गणित में अच्छे हो। अगर मैथ आपको बहुत पसंद है तो आप कह सकते हैं यस, इट्स माई फेवरेट सब्जेक्ट। हाँ, ये मेरा पसंदीदा विषय है। और अगर आपको नहीं अच्छी लगती मैथ तो आप कह सकते हैं नो, आई डोंट लाइक इट एट ऑल यानी नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलिए लेते हैं अगला सवाल। हाउ आर यू फीलिंग? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। हाउ आर यू फीलिंग यानी तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। अगर आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम फीलिंग ग्रेट यानी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और अगर आपको इतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं नॉट दैट ग्रेट यानी इतना बढ़िया नहीं। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। कैन यू स्पीक बांग्ला? क्या तुम बांग्ला बोल सकते हो। कैन यू स्पीक बांग्ला यानी क्या तुम बांग्ला बोल सकते हो। अगर बांग्ला आपकी मातृभाषा ही है तो आप कह सकते हैं यस, इट्स माई मदर टंग। हाँ, ये मेरी मातृभाषा है। और अगर आप बांग्ला नहीं बोल सकते, आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आती है जैसे कि तमिल, तो आप कह सकते हैं नो बट आई कैन स्पीक तमिल। नहीं, लेकिन मैं तमिल बोल सकता हूँ। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। व्हाट्स योर फेवरेट कलर यानी तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। व्हाट्स योर फेवरेट कलर तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। अगर आपको ज्यादातर सभी रंग पसंद हैं तो आप कह सकते हैं आई लाइक मोस्ट ऑफ द कलर्स यानी मुझे ज्यादातर रंग पसंद हैं। अगर आपका कोई एक खास रंग ही पसंदीदा है जैसे कि नीला, तो आप कह सकते हैं माई फेवरेट कलर इज ब्लू यानी मेरा पसंदीदा रंग नीला है। तो चलिए लेते हैं इस वीडियो का आखिरी सवाल, और वो है व्हेन इज योर बर्थडे यानी तुम्हारा जन्मदिन कब है। अगर आपका जन्मदिन मान लीजिए 10 जुलाई को पड़ता है तो आप कह सकते हैं इट इज ऑन 10th जुलाई यानी वो 10 जुलाई को है। और अगर मान लीजिए आपका जन्मदिन पिछले ही हफ्ते था तो आप कह सकते हैं इट वॉज लास्ट वीक यानी वो पिछले हफ्ते था। तो चलिए वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। वाई आर यू लेट यानी तुम्हें देर क्यों हुई। वाई आर यू लेट
तुम्हें देर क्यों हुई? अब आप इसका कुछ बढ़िया सा जवाब सोचिए अंग्रेजी में और कमेंट्स में जाकर टाइप करिए। देखते हैं कौन कौन मज़ेदार से जवाब लिखता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।